Hello, Acho. Let's read the question. The question says, when a cell is placed in a solution whose osmotic concentration is equal to cell sap, then first option is water moves inside the cell. Second option is water moves outside the cell. Third option is no net movement of water occurs. Fourth option is cell wall will be plasmolized. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए की कंसेप्ट है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। और इन अलग अलग टाइप ऑफ सॉल्यूशंस में मूवमेंट ऑफ वाटर किस तरीके से होता है वो है इस क्वेश्चन के लिए की कंसेप्ट। टोटल 3 types of solutions are there. These are isotonic, hypotonic and hypertonic solution. आइसोटोनिक सॉल्यूशन वो सॉल्यूशंस होते हैं जिनकी कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन सेल सैप के इक्वल होती है। इक्वल टू सेल सैप और सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन इक्वल होती है और उसके कारण से आइसोटोनिक सॉल्यूशन में कोई मूवमेंट नहीं होता है। सो द की पॉइंट हियर इज देयर इज नो नेट मूवमेंट इन isotonic solution. Now next type of solution is hypotonic solution. In hypotonic solution, concentration of solution is lesser than cell sap. सेल सैप के कंपैरिजन में सोल्यूशन की जो कंसंट्रेशन होती है वो कम होती है। उसकी वजह से हाइपोटोनिक सोल्यूशन में जब हम सेल को रखेंगे तो मूवमेंट ऑफ वाटर कैसा होगा? वाटर मूव्स इनसाइड बिकॉज वाटर की कंसंट्रेशन तो बाहर के सोल्यूशन में ज्यादा होगी और सल्यूट्स की कंसंट्रेशन सेल सैप के अंदर ज्यादा होगी, इसीलिए वाटर मूव फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन रीजन टू lower concentration region. Now next is hypertonic solution. In hypertonic solution, the concentration of solution is more than cell sap. सेल सैप से सोल्यूशन की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। कंसंट्रेशन ज्यादा है मींस सोल्यूट ज्यादा है और वाटर कहाँ पे ज्यादा होगा? सेल सैप के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। सो व्हाट विल बी द मूवमेंट ऑफ वाटर? वाटर मूव्स आउट ऑफ द सेल। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन। क्वेश्चन इज सेइंग दैट सेल को हमने रखा है ऐसे सोल्यूशन में जिसका ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन इज इक्वल टू सेल सैप। सो किस टाइप के सोल्यूशन की बात कर रहे हैं हम? आइसोटोनिक सोल्यूशन की। अगर आइसोटोनिक सोल्यूशन है तो व्हाट विल बी द रिजल्टेंट? नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर। सो व्हाट विल बी द आंसर? थर्ड ऑप्शन, देयर विल बी नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर। बाकी के ऑप्शंस क्यों गलत है? वाटर मूव्स इनसाइड। इनसाइड कब होता है? जब उसे हम प्लेस करते हैं हाइपोटोनिक सोल्यूशन में। एंड वाटर मूव्स आउटसाइड। ये मूवमेंट कब होता है? जब हम हाइपरटोनिक सोल्यूशन में रखते हैं। और सेल विल बिकम प्लाज्मोलाइज्ड। ये कब होता है? जब हम रखते हैं हाइपरटोनिक सोल्यूशन में और एक्सेसिव वाटर जो है वो लॉस हो जाता है, देन द सेल विल श्रिंक एंड बिकम प्लाज्मोलाइज्ड। सो बाकी के तीनों ऑप्शंस गलत है। क्वेश्चन में हमसे कहा है आइसोटोनिक सॉल्यूशन, सो आवर आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर 3, देयर विल बी नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।